स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही विचित्र टॉपिक पर। क्या एलियंस हमारे भविष्य के मानव हैं? बहुत से लोग एलियन पर भरोसा करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते। आइए कोशिश की जाए इस पृथ्वी के अनसुलझे रहस्य को जानने की। चलिए हमारे साथ एक नई दुनिया में। एलियन शब्द की शुरुआत अमेरिका से हुई, जिसका शुरुआत में मतलब था कोई भी वह व्यक्ति जो यूएसए यानी कि यूएसए अमेरिका से बाहर का हो। वक्त के साथ एलियन शब्द का इस्तेमाल उस किसी भी चीज के लिए होने लगा जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न ना हुई हो। आप सब एलियंस को बस अजीब सा दिखने वाला प्राणी सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। कोई सूक्ष्म जीव अगर किसी उल्कापिंड पर सवार होकर पृथ्वी के वातावरण में आ जाए तो वह एलियन ही होगा। मानव आज भी इस सवाल में उलझा है कि मानव प्रजाति की शुरुआत कैसे हुई। हमने स्कूल में पढ़ा कि मानव शुरुआत में बंदर था, पर अब एक थ्योरी और भी है कि मानव असल में इस धरती के हैं ही नहीं। है ना सोच में डालने वाली बात। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एलियंस धरती पर आए और इंसानों को बसाकर चले गए। एक अनुमान के मुताबिक हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में करीब 500 अरब ग्रह होंगे। इतने ग्रहों के होने के बाद भी हम अभी तक एलियन से नहीं मिल सके हैं। हमारा ब्रह्मांड 90 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है, जिसमें 100 अरब से ज़्यादा आकाशगंगाएं हैं। अगर आप देखें कि हमारी आकाशगंगा में 500 अरब ग्रहों में 0.1% ग्रह ही हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते, या कहें कि करीब 50 करोड़ ग्रह ऐसे होंगे जहां जीवन की संभावनाएं होंगी। हमारी आकाशगंगा की उम्र 13.51 अरब साल है और हमारी पृथ्वी की 4.5 अरब। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ ग्रह पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले के होंगे और जिन पर जीवन विकसित हो गया होगा। जैसे हम मनुष्य विकास कर रहे हैं और इन 200 सालों में हमने अभी तक की सबसे लंबी तकनीकी छलांगें लगाई हैं। हम यह कह सकते हैं कि अब हम विकसित हैं दूसरे ग्रह के प्राणियों के साथ संपर्क करने में। हमने अभी तक जो भी तकनीकी खोज की हैं वह बस हमारे ब्रह्मांड को जानने और संपर्क साधने के लिए ही हुई है। सभ्यता के प्रकार के बारे में बताना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आगे आने वाले तथ्यों को समझने में आसानी होगी। टाइप 1 पहली प्रकार की सभ्यता, यह वह सभ्यता होगी जो अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा को इस्तेमाल करेगी, जैसे जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर और नाभिकीय ऊर्जा आदि। हम मानव अभी इसके 0.75 स्केल पर ही पहुंचे हैं और कुछ समय में हम प्रथम या टाइप 1 सभ्यता बन जाएंगे। टाइप 2 सभ्यता या दूसरे प्रकार की सभ्यता। दूसरे प्रकार की सभ्यता वह होगी जो अपने तारे या सूर्य से सारी ऊर्जा ले और जिससे उस सभ्यता को ऊर्जा के लिए अपने ग्रह पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तीसरे प्रकार की सभ्यता यानी टाइप 3 सिविलाइजेशन। यह सभ्यता सबसे ऊपर की होगी जो पूरी ऊर्जा और नियंत्रण रखती होगी अपनी आकाशगंगा या अपनी गैलेक्सी का, जिसमें हमारे पृथ्वी जैसे कई ग्रह होंगे। इस सभ्यता की तुलना हम भगवान और देवताओं के साथ कर सकते हैं जो हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों पर नियंत्रण रखते होंगे। शायद वह वही लोग होंगे जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं। शायद वो बहुत शक्तिशाली रहे होंगे जिस कारण आज भी इंसान उन्हें पूजता है। क्या वो एलियंस ही थे जिन्हें हम देवता कहते थे? हमारे पुराणों में बार बार उड़ने वाले विमानों का जिक्र मिलता है। क्या वो विमान उड़न तस्त्री तो नहीं? इस धरती पर देवता और बहुत बार मनुष्य आते जाते रहे। देवताओं को इस पृथ्वी का नहीं बताया जाता, तो वो कौन थे जो आकर मनुष्य की मदद किया करते थे?
जिन्हें इंसान मनाने में लगा रहता था। क्या वो एलियंस ही थे जिन्हें हम देवता कहते थे? कहाँ गए आज वो सब? अब देवता पृथ्वी पर क्यों नहीं आते? क्या वो हमारी मदद करने फिर से आएंगे, या वो चाहते हैं हम खुद को विकसित करें और शायद एक दिन जिन लोगों से हमारी उत्पत्ति हुई हम उनसे एक बार फिर मिल सके। हमारे ब्रह्मांड में अरबों अरब तारे हैं और हर तारे का अपना सौरमंडल है, और हर सौरमंडल में किसी न किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है। हमारी पृथ्वी पर इतने रेत के दाने नहीं हैं जितने इस ब्रह्मांड में तारे हैं, और वह हर जीवन जो पृथ्वी से अलग किसी ग्रह पर विकसित हो रहा है वह हमारे लिए परजीवी है। हम इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हैं। इतने अपार फैले हुए इस जीवन के जाल में हमारी भूमिका कुछ भी नहीं है, पर हमारे पास एक शक्ति है जिसका नाम है उत्सुकता। जब जब इंसान उत्सुक हुआ है तब तब उसने इतिहास रचा है। हिंदू धर्म ने बहुत से सवालों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में दिया है, बस हमें उन जवाबों को समझने की जरूरत है। सोचिए क्यों हमारे पुराणों में लिखा गया कि इस पृथ्वीलोक से अलग बहुत से लोग हैं, और उन लोगों के रहने वाले लोग कौन हैं? क्या वो हमारे पूर्वज हैं जो हमें सिखाने और हमारी रक्षा करने पृथ्वी पर आते हैं? क्या दानव वो बुरे परजीवी हैं जिनसे हमारी रक्षा के लिए देवता आते थे? पुरातन भारत का ज्ञान क्या एलियंस द्वारा दिया गया था? कैसा होगा अगर कल ये एलियंस वापस आए? क्या हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे? क्या हम ही एलियंस हैं जो इस धरती को अपना घर समझ बैठे हैं? क्या भविष्य का इंसान कल का देवता होगा? सोचिए, आपकी उत्सुकता ही आपके सवालों का जवाब बनेगी। हमें दीजिए अपनी राय, अपनी सोच को उड़ने दीजिए, इसे बांधिए मत। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।